प्रोग्राम का आयोजन दरअसल किया गया था। अब रुख करते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों का जो अलग अलग जिलों से आई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि 2017 के पहले अगर नियुक्ति होती भी थी तो उसमें सिफारिश भी चलती थी और पैसा भी चलता था, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं उन्होंने इस नियुक्ति पत्र के लिए ना ही किसी तरीके की सिफारिश लगाई होगी और ना ही किसी भी तरीके का पैसा दिया होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को भी स्मार्टफोन के माध्यम से ही स्मार्ट बनाना है। उन्होंने ये भी कहा है ये फ़ोन उन महिलाओं की मदद करने का काम करेगा जो अपने डाटा को इसमें सेव रखती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि 2017 के पहले पुष्टाहार विभाग कौन चलाता था, कौन तय करता था कि क्या खाना बनना है। उन्होंने कहा कि शराब व्यवसायी किस तरीके से इसमें सक्रिय था और 2017 के पहले कुपोषित उत्तर प्रदेश था तो वो विभाग को क्या पोषित करने का काम करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि आगे आने वाले समय में आंगनवाड़ी के मानदेय को बढ़ाने पर भी विचार होगा। यूपी पीसीएस 2024 के अंतिम परिणाम घोषित हो गए हैं और इस बार प्रदेश की बेटियों ने परचम लहरा दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार देर रात पीसीएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी किया, जिसमें कुल 932 अभ्यर्थी सफल हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप 10 में 6 जगहें बेटियों के नाम रही। दिल्ली की नेहा पंचाल ने प्रदेश पहला स्थान हासिल कर टॉपर का तगमा अपने नाम लिया। दूसरे स्थान पर रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी रही, जबकि तीसरे स्थान पर अभय प्रताप सिंह रहे और चौथे स्थान पर अनामिका मिश्रा, पांचवें स्थान पर नेहा सिंह और छठे पर दीप्ति वर्मा और सातवें पर पूजा तिवारी रही। टॉप 20 में से 13 बेटियां शामिल हैं। एसडीएम के 37 पदों में से 21 बेटियों का चयन हुआ, जबकि डिप्टी एसपी के लिए 7 बेटियां सफल रही। कुल अभ्यर्थियों में 319 महिलाएं हैं, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रतिशत है। यह नतीजा बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की शानदार मिसाल है। मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास से बेटियां अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह रही हैं। नेहा पंचाल और अनन्या त्रिवेदी जैसे सफल लड़कियां हजारों युवतियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेंड आतंकवादी सबीर अहमद लोन को गाजीपुर दिल्ली क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा किया गया है, जो पिछले 2 महीने से लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की तलाश में था। वहीं अगर बात किया जाए तो सबीर अहमद लोन जो है वो बांग्लादेश में रहता था, क्योंकि इसके पहले भारत के अंदर 2007 में गिरफ्तारी हुई थी। उस दौरान वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत आया था। उस दौरान जो उसकी गिरफ्तारी हुई उसमें 6 साल की उसकी सजा हुई थी, लेकिन उसके बाद सजा काटने के बाद वो बांग्लादेश में जाकर शादी करके रहने लगा। उसके बाद पिछले दिनों जो है भारत के अंदर आया और दिल्ली के गाजीपुर क्षेत्र में रहने लगा। वहीं इसके बीच अगर बात किया जाए तो इस शेड्यूल में जो है इसके पहले पोस्टरबाजी किया गया था, जिस दौरान जो है आईएसआई के निर्देश पर जो है काम करता था भारत के अंदर, क्योंकि इसको भारत के अंदर तमाम राज्यों में लड़कों की तलाश थी जो देश के अंदर गलत गतिविधियां करने के लिए ट्रेनिंग देने का काम जो है सबीर अहमद लोन की जो है जरूरत थी। तो इसके बाद अगर बात किया जाए तो इसको जो है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उस गिरफ्तारी में जो है सबीर अहमद लोन के पास से कई देशों की करेंसी बरामद हुई। नेपाल की करेंसी में लगभग 4000 मिले, वहीं बांग्लादेश की करेंसी में लगभग 5000 और भारत की करेंसी उसको जो है उसके पास से बरामद हुई। तो जाहिर सी बात है भारत के अंदर बड़ी आतंकी साजिश रचने का काम जो है करने वाला था। उसके पहले जो है सबीर अहमद लोन को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद जो है सबीर अहमद लोन को दिल्ली पटियाला हाई कोर्ट ले गया। वहां पर जो है दिल्ली पुलिस जो है 14 दिनों का रिमांड की डिमांड कर रखी है। राजधानी देहरादून की व्यस्ततम राजपुर रोड से लगे हुए जोहड़ी गांव में सुबह सवेरे हुए गोलीकांड में एक पूर्व सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई है। हालांकि उनको अस्पताल तक ले जाया जरूर गया था, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत की बात सामने आई।
ऐसे में एक बार फिर से राजधानी देहरादून की कानून व्यवस्था पर यहाँ सवाल खड़े हो चुके हैं। विपक्ष जहां सरकार को आड़े हाथों लेने का काम कर रहा है, वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि देहरादून में बिगड़ती आबोहवा कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को भी बिगाड़ने का काम कर रही है। आम जनता का सीधा सा आरोप है कि पिछले एक महीने के अगर आंकड़ों पर देखा जाए तो एक के बाद एक मर्डर और इसके साथ ही तमाम आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। और पिछले दिनों ही जिस तरह से प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की कॉलेज में गुटबाजी को लेकर हत्या कर दी गई, उसके बाद राजधानी देहरादून में आज सुबेरे जो हत्याकांड हुआ वो भी रोड रेस का हिस्सा है, जहां पर ओवरटेक करने के चलते गोली चलाई गई और गोली जाकर रिटायर्ड ब्रिगेडियर के जा लगी। ऐसे में उनकी मॉर्निंग वॉक के दौरान ही मृत्यु हो गई और उसके बाद ही लगातार कई तरह के सवाल भी यहाँ पर उठने लगे हैं। सीधे तौर पर आम जनता की माने तो सरकार और पुलिस प्रशासन को इसको लेकर कड़ा कदम यहाँ पर उठाना होगा। एक्शन मोड पर होने की बात दून पुलिस लगातार कर रही है। राजधानी देहरादून में ऑपरेशन नाइट वॉच चलाया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम भी निकलकर सामने आए हैं और आंकड़े खुद पुलिस की तरफ से ही जारी किए गए हैं कि देहरादून में किस तरह से देर रात तक पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी है, जिसमें बिना कारों के घूमने वाले युवाओं की यहाँ पर धरपकड़ की जा रही है। इसके अलावा नशे में धुत होकर जो वाहनों का संचालन करते हैं, गाड़ियाँ चलाने का काम करते हैं, उनको भी यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। इन पर रोकथाम को लेकर कोई कारगर कदम दून पुलिस या कहें उत्तराखंड पुलिस को उठाना होगा, क्योंकि केवल ये एक घटना देहरादून जनपद की नहीं है, पूरे प्रदेश में लगातार इस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। और देहरादून में जिस तरह से लगातार बड़े हत्याकांड यहाँ पर हुए हैं, ऐसे में पुलिस को सख्त कदम उठाते हुए इन लोगों को सलाखों के पीछे भी भेजना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं वो चर्चाओं में बने हुए हैं। एक बार फिर से ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से बयान दिया गया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से तेल लेना उनका पसंदीदा काम है। कुछ मूर्ख लोग उनसे सवाल पूछते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है। इसके अलावा संकेत ये भी दिया गया है कि अमेरिकी सेना जो ईरान के कुछ प्रमुख तेल निर्यात केंद्र है वहां पर आसानी से कब्जा कर सकती है। इसके अलावा अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि ईरान को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया कि बातचीत लगातार की जा रही है जिससे युद्ध थमे, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें तो लगातार जो है अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध हो रहा है। 30 दिन से अधिक का समय हो गया, आज 31वां दिन है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को लेकर बयान दे रहे हैं।